Students, और मैट्रिक्स का जब फर्स्ट वीडियो बनाने मैट्रिक्स चैप्टर क्लास 12 का जिससे पहले चैप्टर जानते हैं हम मैट्रिक्स उसके बाद मैट्रिक्स के कुछ है उस पर एग्जाम्पल देने ठीक है। सबसे पहले बच्चों मैट्रिक्स और डेफिनेशन तथा रेक्टेंगुलर एरे Mn a rectangular array of Mn numbers in the form of M horizontal line. ये जो आपका ज्ञान है M horizontal line। अब बच्चों बहुत बच्चों को horizontal पता होगा क्योंकि horizontal होता है हमारा इस तरह का फॉर्मेशन होता है। दिस इज M, ठीक है। इसको हम horizontal line कहते हैं और रो इसको हम क्या पढ़ते हैं रो, ठीक है। एंड द वर्टिकल लाइंस दैट मींस इस तरह इसे हम क्या पढ़ते हैं कॉलम, ठीक है बच्चों। ये n कॉलम्स, ठीक है। तो and the vertical lines columns is called matrix of order m by n। मतलब इसका जो ऑर्डर हम बताएंगे वैसे n और m नहीं लिखते हैं। ऑर्डर को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं m into m by n इसको पढ़ते हैं, ठीक है। ये इंटू नहीं पढ़ते हैं, m by n पढ़ते हैं। m फर्स्ट जो लेटर है जो भी लिखा हुआ वो मेरा रॉ को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड को लिखा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो रॉ जो होता है जैसे ये रॉ हुआ, कॉलम आपका वर्टिकली हुआ, ठीक है। तो इस तरह से इसमें एन जो होता है ये रॉ होता है और एन जो होता है वो कॉलम होता है, ठीक है। अब हम मैट्रिक्स का ये क्या कह रहा है रेक्टेंगुलर है, इसका मतलब यहां पर कंडीशन क्या है A11 A12 A13 A14 A15 and as soon as A1 and अब फिर सेकेंड एक क्या कर रहा है दिस एलिमेंट या दिस एंट्री इसको एंट्री पढ़ते हैं A11 A12 A13 A14 ये सब हमारा एंट्री, ठीक है। अब कह रहा है ये 11 का मतलब क्या होगा if I have written the form of A11 इसका मतलब ये 1 जो है ये रो है और 1 जो है ये कॉलम, मतलब फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम एंट्री इज कॉल्ड A11। After that, second one is the third column, and this is the third column, and second column is called third column, and fourth column, and fifth column. इस तरह से अलग column, ओके बच्चों। अब जो है सेकेंड रो की बात हम करते हैं यहाँ पर A21 मतलब सेकेंड रो का थर्ड कॉलम का एंट्री, ठीक है। A22 A23 A24 A24 A25 and A2, ठीक है। फिर है थर्ड रो हमारी बात करेंगे A31 A32 A33 A34 A35 and A3 and a fourth row A41 A41 A42 A43 A54 A55 A4
तो आपको क्या होगा, 851, 852, 853, 854, 855 and 855. And now सॉन्ग। अब जो है nth वर्ड mn, रॉ विद mn, ठीक है। am1, am2, am3, am4, am5, am6, am बच्चों ये जो लिखे हैं इसका मतलब ये हुआ, ये एम और एन पर कंडीशन अप्लाई होगा मैट्रिक्स का सिर्फ पे। जैसे इफ m is equal to n, it means row and column are equal, then the shape of the square, इसे हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। If m not equal to n, यदि रो कॉलम इक्वल नहीं होगा तो वो क्या कहलाएगा आपका, इसी रेक्टेंगुलर ठीक है। अब यहाँ जो है दो तरह के हैं, इसकी अभी जानकारी है, ठीक है। इसके बाद जब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बहुत सारा आता है, वो सारे के सारे हम सेकंड लेक्चर में, अभी हम हाँ जब मैट्रिक्स की जो है पूरी जानकारी होगी, मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स में कैसे मैट्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, कैसे मैट्रिक्स बनाया जाता है, कैसे मैट्रिक्स में हम किसी भी एंटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उस सारी चीजें हम बताएंगे। तो बच्चों ये हमें देख करके समझ में आ रहा है, ये जो है एक मैट्रिक्स का स्केल है। वैसे मैट्रिक्स का कंट्रोल होता है मैट्रिक्स, ये है तो सिंबल ऑफ मैट्रिक्स की कोई परिभाषा है, इसके बिना हम मैट्रिक्स की कल्पना नहीं कर सकते। ये यदि सिंबल लगा जिसे हम मैथ में वैसे इसको हम बिग ब्रैकेट या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं करते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट नहीं करते हैं, इसी को हम जो है इक्वल ब्रैकेट्स मतलब इसको हम, ठीक है, बिग ब्रैकेट्स सभी हम जो है नाम से जानते हैं। लेकिन यहां पर जो है ये सिंबल आपका मैट्रिक्स का, ठीक है। जब कोई भी एलिमेंट इसमें जो ये लिखा हुआ है दिस इज द एंटिटी एंड दिस इज द ऑल आर एंटिटी, ठीक है। जैसे अब हम कुछ मैट्रिक्स को बनाते, जैसे एग्जांपल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बच्चों यहां पर 1 जो है किस पोजीशन को लाइक करता है, ये जो पहला पोजीशन है A11, A11 का एंट्री कितना हो जाएगा, तो हम A11 कैसे जाने, A11 का मतलब होता है बच्चों ये जो लिखा हुआ है मेरा आई जे के पेज पर, हम उसको जो है ए आई जे से भी, इसी को हम ए आई जे में आई जे का कंडीशन हम लिखेंगे वहां पे, ठीक है। आई जो है यहाँ पे ये रो होता है और जे यहाँ पे कॉलम, ठीक है। इस फॉर्मेट पर भी हमने मैट्रिक्स फॉर्मेट को पहले में, तो A11 यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, तो जैसे ही बच्चों फर्स्ट कॉलम this is the first column and this is the first column, दोनों का इंटरसेक्शन को लिखेंगे, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्मूला बना है। तो जैसे हम कह रहे
ए 30, ए 32 का मतलब क्या हुआ बच्चों? थर्ड रो सेकेंड कॉलम। तो बच्चों ये जो थर्ड रो हुआ और सेकेंड कॉलम, दिस इज सेकेंड कॉलम, इट मींस ये था। आप इसको क्या समझिएगा, ये ठीक है, थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ठीक है। इस तरह से आप किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब इसी में कुछ और भी चीज को हम बताते हैं। जब भी ऑर्डर को रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी मैट्रिक्स का, ये जो लास्ट एंट्री होता है ये ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान के चलिए बच्चों, यहां पर ये ऑर्डर जो लिखेंगे इस मैट्रिक्स का, n/n, नोट n। यदि आप ऑर्डर को mn लिखते हैं तो ये गलत है, ठीक है। ऑर्डर कभी भी रिप्रेजेंट इस फॉर्मेट में होता है, ठीक है, m/n के फॉर्मेट। अब जैसे इसमें हम कहते हैं बच्चों इसका ऑर्डर कितना है, तो बच्चों देख करके हम इसमें अपने ये दिमाग लगाएंगे कि कितने रो इसमें कितने कॉलम है। जैसे इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, इसका मतलब ये जो पोजीशन होगा मेरा, ये थर्ड रो और थर्ड कॉलम है। ये पोजीशन पे क्या होगा बच्चों? फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो। ये थर्ड रो होगी और ये थर्ड कॉलम होगी, दोनों का इंटरसेक्शन ये हो गया। कलम ऑर्डर 3 × 3/3 भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैट्रिक्स का, अब मैट्रिक्स का मैन्युफैक्चरिंग कैसे बनाए, ठीक है के बारे में। नो स्टूडेंट, एक एग्जाम्पल है, कंस्ट्रक्ट 3 × 2 मैट्रिक्स। अब बच्चों यहाँ पे ये डायरेक्ट है 3 × 2 मैट्रिक्स, मतलब 3 हुआ ये मेरा रो हुआ, 2 हुआ वो कॉलम, ठीक है। इसमें कभी हम रो कॉलम को आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, इसको कॉलम इसको रो मान के कभी नहीं। जबकि ऑर्डर लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल रो, आफ्टर दैट कॉलम, रो कॉलम, ठीक है। अब elements are given by aij. This is the most important, aij equals to I plus 2j/3। मतलब ये कंडीशन थी आपको, इस शर्त पर हमें 3 × 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो बच्चों कैसे बनाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर aij इक्वल टू I plus 2j होल बाय दिया और मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना दिया हुआ? 3 × 2, 3 × 2 दिया, 3 रो और 2 कॉलम। जैसे देखो बच्चों, इस पोजीशन को लिखने के लिए हम लिखते क्या है, ये आई जी ना, ये आई जी थी, हम इसको 1 1 लिखते हैं, तो फिर दिस इज द फर्स्ट रो है कॉलम। आफ्टर दैट एक किया, इससे कॉलम 2 ही है, क्या हो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। A21, A22, A31, A30। दिस इज द 3 × 2 मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर है यहाँ पर, ये हमारा क्या होता है कि बात ये हमें पता नहीं, तो पता है डायरेक्ट का आई क्या करूंगा और जे जो होंगे वो नहीं आएंगे, क्या होगा 1 + 2 लिखेंगे, 1 + 2/1 मतलब क्वेश्चन 1 होगा। अब एक प्लस 1 + 2 × 2/3, क्योंकि फर्स्ट रो एंड कॉलम 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख देना है, फर्स्ट आई यहाँ मेरा 1 है, जे मेरा 2 है, तो ये क्या आ जाएगा 5/3, ये हो जाएगा सेकेंड 5/3। अब A21 मतलब यहाँ पर
आई 2 है, जे मेरा 1 है, ये हो जाएगा बच्चों 4/3, ये 4/3 है। आफ्टर दैट ये 22 रो भी 2 है, कॉलम भी 2 है, ये हो जाएगा 6/3, ये 2 है, ठीक है। अब A31 में जब हम बच्चों लिखते हैं A31 I3 है, J है मेरा 1, 5/3, A32 I रोज है, I है यहाँ पे 3 है, J मेरा 2 है, 7/, बच्चों यहाँ पे मेरा इस फॉर्मेट के लिए AI+2J/3 का मैट्रिक्स जो बनाएंगे 3 into 2 का वो ये है। कैसे निकाले? सबसे पहले इसके लिए एंट्री लिख लीजिए A11 A12 A21 A22 ये मेरा 3 रो है, इसमें 3 रो है R1 R2 एंड R3 और कॉलम 2 है P1 एंड P2। तो उसका ऑर्डर हो गया 2 हमें यही 3 का मैट्रिक्स बनाने के लिए कहा था। अब इसके बाद ये जो कंडीशन दिया है यहाँ, इस बेस पर हम A11 A12 A21 A22 सभी को निकाल लेंगे, फिर यहाँ पर हम उसकी पोजीशन पे कर देंगे, उससे मेरा मैट्रिक्स बनेगा वो ले लेंगे। और इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन बच्चों बनाते हैं, जैसे यहाँ पर सेम क्वेश्चन में मोड 3i-5 ये दिया, तो हम कैसे लेंगे बच्चों? सेम प्रोसेस करेंगे, इसके लिए हम डायरेक्ट यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे इसके लिए, इस तरह के क्वेश्चन के लिए सोल्यूशन की पहले वही हम ये लिखेंगे A11 A12 A21 A22 A31 and A30। अब मैं बच्चों AI मेरा क्या हुआ है 3i - 5। अब क्या है यहाँ पर इसे A11 निकालना है, A11 I यहाँ पे 1 3 - 1 लेना है, मोड बना कितना बना 3 होगा, यहाँ पर भी A12 I यहाँ पे 1 ये यहाँ पे 2, ये हो गया 7। फिर A21 I यहाँ पे 2 3 2 6 - 3 यहाँ पे 1 5, ये 1। फिर A22 I यहाँ पर भी 2 और J यहाँ पर भी 2, ये 2 - 5 ये हो जाएगा 6 - 10 4 - 4 और उसका पॉइंटर वैल्यू 4 A31 I यहाँ पे 3 3 3 9 - 5 into 1 9 + 5 A33 I यहाँ पे 3 3 into 3 - 5 into J यहाँ पे 2 6 - 10 - 4 ये हमारा 4 है। मतलब इस क्वेश्चन के लिए हमारा यहाँ पर इस क्वेश्चन की ये मैट्रिक्स बनाया है। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको मैट्रिक्स बनाने के लिए आ गया होगा, और इसमें क्वेश्चन भी आपका रखेंगे, ये 1 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आ रहा है और स्टेट बोर्ड में इनको 3 मार्क्स में क्वेश्चन है। तो बच्चों यहाँ पर यदि ये अच्छे से समझ में आ रहा हो, आप लोग हमें सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें भी खुशी हो, हम लोग मेहनत करके वो सही और हमें किस तरह बता सकते हैं आप उसको क्या समझ में क्या चीजों सुधारना आप लोग समझ तो